भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो देखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, निम्न में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। निम्न में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन वह होता है जिसको दोबारा उसकी वापस अवस्था में लाया जा सकता है। पहला है कोयले का जलना, दूसरा है सेब का काटना, तीसरा है लोहे पर जंग लगना, चौथा है जल से बर्फ बनना। तो ऑप्शन नंबर चौथा है जो जल से बर्फ बनता है और बर्फ से वापस जल भी बन सकता है, इसलिए भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। प्रश्न नंबर दूसरा, मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है? ऑप्शन 1 भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन, तीसरा पहला व दूसरा दोनों, मतलब भौतिक और रासायनिक दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मतलब भौतिक परिवर्तन भी होता है और रासायनिक परिवर्तन भी होता है। कैसे? मोमबत्ती का जलना, जब मोमबत्ती जलती है तो वो रासायनिक परिवर्तन, जब उसमें मोमबत्ती जलेगी तो उसमें मोम पिघलेगा तो वो होता है भौतिक। इसका मतलब इसमें दोनों परिवर्तन होता है। प्रश्न नंबर तीसरा, निम्न में से रासायनिक परिवर्तन होता है किसमें? इन चारों ऑप्शन में से किसमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा है? पहला मोम का पिघलना, दूसरा बर्फ का पिघलना, तीसरा दूध का जमना, चौथा बल्ब का जलना। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, जो दूध का जमना मतलब दूध से दही बनना, कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। चौथा, वह परिवर्तन जिसमें एक से अधिक पदार्थ अन्य पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब ऐसा परिवर्तन कौन सा है जो एक से अधिक पदार्थ है जो अन्य पदार्थों में चेंज हो जाते हैं, अन्य पदार्थों में बदल जाते हैं। पहला है भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन, तीसरा प्रक्षेपण प्रावस्था, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है जो अन्य पदार्थों में बदलते हैं वो है रासायनिक परिवर्तन। जैसे कि दूध से दही बनना, दूध से वापस दही बना मतलब वो अन्य पदार्थ बना। ठीक है। प्रश्न नंबर 5वां, भौतिक परिवर्तन होता है उत्क्रमणीय होता है। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लो जल से बर्फ बना और बर्फ से वापस क्या बना? जल बना सकते हो। ठीक है, जल से बर्फ बना सकते हो और बर्फ से वापस जल बना सकते हो, उसको बोलते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन कैसा होता है? उत्क्रमणीय। दूसरा है प्रश्न नंबर 6, रासायनिक परिवर्तन होता है अनुत्क्रमणीय होता है। रासायनिक परिवर्तन मतलब अनुत्क्रमणीय का मतलब होता है जो एक साइड में होता है। जैसे कि दूध से दही बनाया तो वापस दही से दूध नहीं बना सकते हो, इसका मतलब वो अनुत्क्रमणीय है, एक ही दिशा में होने वाला परिवर्तन है। प्रश्न नंबर 7वां, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण कौन कौन से एग्जाम्पल है जो रासायनिक परिवर्तन में आता है, जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता भी है? प्रश्न नंबर 1, ऑप्शन 1 लकड़ी का जलना, कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। लोहे पर जंग लगना, कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही बना, कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। सेब का काटना, कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। ये चारों ऑप्शन है जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 8वां, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण। भौतिक परिवर्तन के कौन कौन से उदाहरण है? पहला बर्फ से जल बनना, और जल से बर्फ बना सकते हैं, वो भी कौन सा है? भौतिक परिवर्तन। मोम का पिघलना, मोम का पिघलना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, तो वो नीचे मोम जम जाती है, उसको वापस मोम भी तैयार कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 9, ये दोनों थे भौतिक परिवर्तन के उदाहरण। अब प्रश्न नंबर 9, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? आपको मैं बता दूं, भौतिक परिवर्तन वो होता है जिसमें पदार्थों का अंतर रूपांतरण होता है और उसके रासायनिक प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और रासायनिक परिवर्तन वो होता है जिसके रासायनिक परिवर्तन होता है और उसका अन्य पदार्थों में वो बदल सकते हैं, वो होता है रासायनिक परिवर्तन। इसी प्रकार से ये थे आपके भौतिक व रासायनिक परिवर्तन के इंपोर्टेंट प्रश्न जो कि हर बार एग्जाम में पूछे गए हैं और नेक्स्ट भी एग्जाम में आएगा। इसी प्रकार से आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।